हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें रिएक्शंस को देखकर हम रट लेते हैं और हमको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आता है, ना तो रिएजेंट आता है, ना ही प्रोडक्ट आता है और सारी रिएक्शंस गलत करके आते हैं हम वहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक के थ्रू इन रिएक्शंस को समझेंगे। तो जैसे कौन कहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं और कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, कौन इलेक्ट्रॉन रिच हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। जैसे बात करते हैं हम यहाँ पर, फर्स्ट हमारा रहेगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में खासतौर पर हम पाई बॉन्ड को समझेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। And in substitution and elimination reactions, we will understand the rules of the living group, nucleophile or beta hydrogen, and how they are involved in the reaction. सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर जैसे हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम वो देखते हैं। इसमें आ जाएगी सबसे पहले हमारे एडिशन रिएक्शन, उसके बाद देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद में रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को देखेंगे हम। These reactions given by these reactions are given by unsaturated compounds. तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन जो है अनसेचुरेटेड कंपाउंड में होगी। जैसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनमें होगी, जहां पर जैसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड इनको ही बोलते हैं। तो एग्जांपल है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है इसलिए तो ENE रहेगा यहाँ पर। अब देखते हैं हम H2 से इसकी रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर निकिल, पैलेडियम और लेड की प्रेजेंस में होती है, तो निकिल है तो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर CH3 और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और CH3, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर पाई बॉन्ड की। अब जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ गए, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे यहाँ से पाई बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो है और ब्रेक हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है और नए बॉन्ड जो बने उनमें यूज हुए। जैसे यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कार्बन के साथ में, जो जैसे 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बने हुए थे, एक और नया बॉन्ड बना तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है नए बॉन्ड बनाने में यूज हो गए पाई बॉन्ड के, है ना। अब हम एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझते हैं। जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या रहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है और रिएक्शन करता है इसके साथ में, है ना। तो यहाँ पर ये चीज है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज और न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, जैसे साइनाइड, नाइट्रो हुआ ये। और अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल की, तो जैसे कि H+ है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको थोड़ा और समझते हैं हम एडिशन रिएक्शन को। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे किसी मॉलिक्यूल में एटम्स या ग्रुप्स ऐड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। जैसे बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो देखते हैं इसको। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक, पहले इलेक्ट्रोफिलिक को देख लेते हैं ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको देख रहे हैं ना।
इसमें आता है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे CH2 हो गया और CH2 हो गया, डबल बॉन्ड इधर लगा देते हैं यहाँ पर, इसमें ये वाला ही लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 और 2 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। अब यहाँ पर कोई भी आया, जैसे HBr आया है ना, इसने रिएक्शन की, यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे यहाँ पर CH ये ब्रेक होगा तो इसके यहाँ पर H+ बनेगा, जैसे यहाँ से HBr है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H+ बनेगा यहाँ से। तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है पहले वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ पर CH3 बनेगा और बाकी क्या है, यहाँ पर CH2 है ना। अब यहाँ पर जो है कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब यहाँ पर इसको पॉजिटिव है तो इसके साथ में एक नेगेटिव एटम ही जुड़ेगा, तो यहाँ पर Br इसके साथ में आएगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा CH3 और Br जुड़ जाएगा, CH2 और Br। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ब्रोमो एथेन बोलेंगे हम इसको, ब्रोमो एथेन। एथेन क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे ही बॉन्ड सिंगल हैं। तो हमने समझा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। इसमें देखना है आपको कि सबसे पहले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि हम बोलने में तो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव वाला भी तो जुड़ रहा है, तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो पहले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर जो है कार्बोकेटायन बनता है, फिर इस कार्बोकेटायन के ऊपर जो है Br जुड़ता है, तो इसको ब्रोमो एथेन बोलेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। सेकेंड है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल इसमें आ जाते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड रहते हैं उनमें होती है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये एल्कीन और एल्काइन में होती है। तो ये गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और इसमें आ जाता है कीटोन हो गया, ये कार्बोनिल ग्रुप में। जिस कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पर देखते हैं गिवन बाय कार्बोनिल ग्रुप, इसमें आ जाएंगे जैसे यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ही ये है। अब यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मान लिया जाए यहाँ पर कोई भी अटैक हुआ इधर, जैसे साइनाइड में किया है ना, यहाँ पर जैसे HCN की बात करते हैं हम, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पर अटैक करेगा ये, तो जैसे रिएक्शन होगी HCN से करा रहे हैं मतलब, पर यहाँ पर पहले जो है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पहले न्यूक्लियोफाइल के साथ में न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जैसे कार्बन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ये साइनो जुड़ जाएगा, साइनाइड साइनो, तो यहाँ पर जुड़ा। फिर उसके बाद में यहाँ से जो है प्रोटोनेशन होगा, मतलब H+ आएगा, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन इसके साथ में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पर पॉजिटिव जुड़ेगा, और यहाँ पर ये है ही सही। तो ऐसे रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रहेगा, एक में इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर एड होगा, बस प्रोडक्ट बन गया है, जो भी आएगा वो जुड़ जाएगा साथ में, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, एटम से जुड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसके सामने लिखते हैं हम यहाँ पर, ये जो होती है किसमें होती है, ये एल्कीन गिवन बाय एल्कीन और एल्काइन, है ना, एल्कीन और एल्काइन देते हैं, और ये वाली रिएक्शन जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं, जिसमें जैसे कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो। वैसे तो एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं इसको क्लीन करके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पर है CH2 हुआ, यहाँ पर CH2 3 कर देते हैं ना,
3CH हुआ डबल बॉन्ड, यहाँ पर 3 4 हो गए, और ये हो गया CH2, है ना। यहाँ पर देखते हैं हम रिएक्शन कराते हैं HBr से, ये भी एडिशन रिएक्शन में ही आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब HBr की रिएक्शन कराई हमने, तो अब यहाँ से H प्लस और Br माइनस, तो अब यहाँ पर Br जो है कि कहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ पर जुड़ेगा ये, तो अब यहाँ पर जो ये वाले बॉन्ड है पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है अटैक करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि इस वाले कार्बन के साथ में जुड़ेगा या इस वाले कार्बन के साथ में जुड़ेगा Br, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं CH3 है और एक बॉन्ड इसका है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर CH2 था तो 3 बॉन्ड रहेंगे, CH2 ही रहेगा, और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक जुड़ेगा Br। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर जोड़ दिया हमने, मान लिया जाए Br, यहाँ पर जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन, है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, CH3 CHBr हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे CH3 हो जाएगा, है ना। ये एक प्रोडक्ट हो गया। फिर हम एक और बना सकते हैं, यहाँ पर CH3 हो गया, CH2 हो गया और CHBr हो गया, है ना। तो यहाँ पर CH2Br होगा क्योंकि 2 3 और 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। एक प्रोडक्ट तो हमारे पास में ये है, एक प्रोडक्ट ये, अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर जो है ये कार्बोकेटाइन की हमने समझा था पहले, जीओसी में ही समझा था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझी थी हमने, है ना, कि 1 डिग्री वाले की ज्यादा होती है, 2 डिग्री के 3 डिग्री वाले की होती है। तो यहाँ पर भी वही रूल, जैसे कि यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है ये ब्रोमीन, ब्रोमीन यहाँ जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री ही रहेगा ना, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है 1 डिग्री है, ये आगे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, है ना। और यहाँ पर 1 डिग्री और, या फिर इसको प्राइमरी और सेकेंडरी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इस वाले में क्या हुआ है कि ब्रोमीन जो है ये 2 डिग्री कार्बन से, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर इसको समझते हैं कि कार्बन है, यहाँ पर एक साइड में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक तरफ में यहाँ पर जैसे ब्रोमीन के इधर तो कार्बन ही रहेंगे इसके साथ में, तो यहाँ पर ये जो है 2 डिग्री कार्बन है, और ये वाला जो है 1 डिग्री कार्बन है। क्योंकि अगर कोई भी कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ में एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। अगर कार्बन के साथ में ये कार्बन है, इसके साथ में 2 कार्बन और जुड़े हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं 2 डिग्री। अब कार्बन के साथ में यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर इधर और इधर, इसको बोलते हैं टर्शरी या 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ पर क्या है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको 2 डिग्री बोलेंगे, यहाँ पर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री बोलेंगे। तो स्टेबिलिटी, जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाले की होती है, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की, इसको ऐसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पर सेकेंडरी की ज्यादा होती है, प्राइमरी की कम होती है, इसलिए जैसे यहाँ पर 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा।